किसी तमीर के पहला सवाल करता हूँ इंतहाई आसान और इब्तदाई दर्जे का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश बताइए, मिलादी भी और ईसवी। इसमें क्या मुज़ाकरा होना चाहिए? 12 रबीउल अव्वल और ईसवी तारीख 12 रबीउल अव्वल फिक्स है। 8 से 12 रबीउल अव्वल तक कई रिवायत है। 12 रबीउल अव्वल को 12 वफ़ात मनाते, 12 वफ़ात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश फिक्स नहीं है। और कोई राजे तारीख बताइए। 9 रबीउल अव्वल 9 रबीउल अव्वल। आगे बोलिए। और ईसवी तारीख 571 ईसवी 20 या 22 अगस्त। 20 या 22 नहीं चलेगा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई एक तारीख बोलिए। हम ईसवी तारीख में इख्तिलाफ नहीं, 9 और 12 में इख्तिलाफ है। रहमतुल लिल आलमीन अल्लामा सैयद सुलेमान मंसूर पूरी, इनकी किताब सफ़ा नंबर 40 में लिखा हुआ 20 अगस्त। इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया जाए। पैदाइश के बारे में तारीख आ चुकी है, अब आप बताइए। इसी तरह का सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? वो भी इसी तरह की मुकम्मल तारीख बताइए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए। मिलादी भी और ईसवी भी। बहुत आसान सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त ईसवी और मिलादी तारीख क्या थी? ये 2 ही चीज़ें बताना है। वक्त कीमती है, जल्दी जल्दी ज़्यादा रंग बने तो उसमें मज़ा आएगा। 40 साल 1 दिन उम्र नहीं पूछे हमने आपसे। उम्र मिली 40 साल की उम्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हमने बता दिए, 40 साल 1 दिन की उम्र में आपको नबूवत मिली। सिर्फ तारीख बताना है, मिलादी और ईसवी। किस तारीख को आप नबी बनाए गए? पैदाइश की तारीख हो गई, नबूवत की तारीख। इनके जवाब में से एक भी जुज़ आया ही नहीं, लिहाजा इनको 0 दिया जाए। और जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल 1 दिन की उम्र में 9 रबीउल अव्वल नबूवत का यानी मीलाद का 41वां साल मुताबिक 22 फरवरी 610 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। दूसरा सवाल है अताउर रहमान की टीम से। काबतुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ दौरान नमाज एक वाक़या हुआ, आप वो वाक़या आकर सुना दीजिए। आपको तकलीफ दी गई उसमें। काबतुल्लाह में मताफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नमाज एक वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त उक़बा बिन अबी मुईत ने आपकी गर्दन पर ओजड़ी डाली थी। पूरा वाक़या सुनो, किसके कहने पर, फिर आखिर में हुआ क्या? अबू जहल के कहने पर डाला था। उसके बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और उन्होंने उसको निकाला। इनको 2 नंबर दिए जाए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपसे है कि एक और वाक़या ऐसे ही हुआ था, आप उसको बताइए जो इस वाक़े से अलग हटकर है। दौरान नमाज काबतुल्लाह में मताफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ऐसे ही एक वाक़या पेश आया, वो वाक़े की भी मुकम्मल तफसीर बताइए। रहमतुल लिल आलमीन सफ़ा 56 अल्लामा सैयद सुलेमान मंसूर पूरी। वक्त आपका काउंट हो रहा है, बिल्कुल फिक्र कीजिए। अबू जहल ने पत्थर से कुचलने का इरादा किया तो आपकी कोशिश थोड़ी सी भी सही हो जाती अगर आप सही बोलते।
जवाब गलत है, कोशिश की। एक दूसरा बहुत मशहूर वाक़या हुआ जिसमें अब्दुस समी ने आपको इशारा भी दिया था उसकी तरफ। अगर आप उसके जवाब को ढूंढते तो उसी में जवाब है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उक़बा इब्न अबी मुअयत आया और अपनी चादर को उसने गोल किया, रस्सी बनाया, रस्सी की जैसा बना दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक गले में डालकर जोर से खींचने लगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँच गए और फरमाया अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक़ को इतना मारा कि आपको अदमवा कर दिया। हैट्रिक पर है भी आप। सवाल है अताउर रहमान की टीम से कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अबू तालिब, चचा अबू तालिब, इन दोनों की वफ़ात नबूवत के 10 साल, जिसको आमुल हुज़्न भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल यह है कि इन दोनों की वफ़ात में कितना डिफरेंस है? 3 दिन का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाए। ऐसे ही मिलता जुलता सवाल है नोमान की टीम से। इट इज़ ऑन द हैट्रिक। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, इब्तिदाई इस्लाम। आप बताइए इन दोनों के दरमियान कितना फासला है इस्लाम कबूल करने में? 3 दिन का फासला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 2 नंबर दिए जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त मदद करते रहते थे। अताउर रहमान के टीम से सवाल, बचपन से लेके नबी बनने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर के साथ रहे। नबी बनाने जाने के बाद दावत के सिलसिले में भी भरपूर ताउन किया। सवाल ये नहीं है कि उनके कहने से कौन लोग ईमान लाए, सवाल जाहिर है कि उनके कहने से हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अबू उबैदा, आमिर इब्न फुहैरा, उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कहने से इस्लाम कबूल की। आपसे सवाल ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में सबसे पहले किन किन सहाबियात ने ईमान लाई? 4 सहाबियात जो पहले इस्लाम लाने वाले हैं, उन 4 सहाबियात के नाम बताएं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मे अम्मारा, उम्मे अम्मार कौन है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सही जवाब आया, आधा नंबर मिलेंगे अभी आप। 1 2 सही हो गए। दूसरे कौन है? हज़रत सुमैया, हज़रत खदीजा। 2 है। 2। और हज़रत उमर की 2 बांदियों ने लाए थे, हज़रत अबसा और हज़रत नादिया। और सही जवाब? उम्मे रुम्मान। जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाए। ऐसे ही सवाल है इब्तिदाई इस्लाम में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। उनमें एक घराना ख़ास तौर पर टारगेट पर था। वो घराना कौन सा था? सवाल ये आपसे नहीं है, वो हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घराना। हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार उनके बेटे, सुमैया उनकी अहलिया। आपसे सवाल यह है कि इनके अलावा, यानी इन तीनों के अलावा 4 मज़लूम सहाबा और उन पर होने वाले मज़ालिम को बताइए। हज़रत अम्मार आले यासिर को छोड़कर 4 मज़लूम सहाबा और उन पर होने वाले मज़ालिम क्या थे? हज़रत खब्बाब, हज़रत बिलाल। खब्बाब इब्न अरत के साथ क्या होता था? खब्बाब बिन अरत के साथ ये आस बिन वाइल, ये इन पे ज़्यादती करता था। जिस तरह हज़रत बिलाल को उमैया मारता था, ये भी जुल्म ज़्यादती करता था। इसी तरह
हजरत खब्बाब, हजरत बिलाल 2 हुए। मुसाब बिन उमर, उनके साथ क्या हुआ? कोड़े मारते थे। कौन मारते थे कोड़े? डेढ़ नंबर मिलेंगे अभी आप। चौथे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन से उस्मान? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है, इनके भी 2 नंबर दिए जाए। एक मुख्तसर सवाल है, इसमें आपको परफॉर्मेंस करना है, हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे। शाह हबशा के दरबार में हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की थी, उस तकरीर का खुलासा बयान करें। हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर ये की थी जिसका ख़ुलासा ये है कि हम जाहिलियत में मुर्दार खाया करते थे और किसी को भी नाहक कत्ल कर दिया करते थे। इसी तरह किसी पर भी जुल्म ढाया करते थे, किसी का लिहाज नहीं। लेकिन एक नबी हमारे में ऐसा नमूदार हुआ जिसने हमें जीने का सलीका सिखाया, हलाल और हराम की पहचान बताई। जवाब दुरुस्त है। ऐसे ही सवाल आपसे है कि ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीक के लिए हिरक़्ल का दरबार सजा, जिसमें अबू सुफियान को हिरक़्ल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो अबू सुफियान ने हिरक़्ल दरबार में आपके क्या सिफ़ात, आपकी क्या तालीमात बताई, उसका खुलासा पेश करें। जब अबू सुफियान और उसके साथियों को जब लाया गया तो अबू सुफियान से ही पूछा गया क्या तुम में उनके अखलाक कैसे हैं, तो उसने कहा कि अखलाक उम्दा है, और नसब नामा पूछा, उनका नसब भी पूछा। फिर यहाँ तक कि उसने ये भी पूछा कि वो उनकी पैरवी कौन लोग करते हैं, तो कहा क्या कमज़ोर लोग करते हैं। कहा क्या उनका दिन में लोग रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं, तो कहा क्या रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं। तालीमात नबवी क्या बयान किए, तालीमात क्या देते हैं हुजूर? तालीमात ये देते थे कि वो एक अल्लाह की इबादत करो, ज़िना और बुत परस्ती से बचो। जवाब दुरुस्त है, इनके 2 नंबर दिए जाए। एक प्यारा सा सवाल है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सारी मुमासलत पाई जाती थी। आपको कोई 4 बातें ऐसी बताना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुमासलत पाई गई। अगर देखा जाए, मुआवजना किया जाए, तो ये सवाल एकदम आसान है, हमारे लिए नहीं आपके लिए भी आसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में बहुत सारी बातों में मुमासलत, यकसानियत पाई जाती है। कोई 4 वाक़यात यूसुफ अलैहिस्सलाम के और ऐसे ही कोई 4 वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमाइए। एक तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कैद रहे, इसी तरह अल्लाह के नबी भी शेब अबी तालिब में माइक में बोलो। जेल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे और अल्लाह के नबी भी शेब अबी तालिब का इससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कुएं का कांटेक्ट शेब अबी तालिब से नहीं हो रहा है। जेल का यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, जेल पहला ही। हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, अल्लाह के रसूल भी शेब अबी तालिब एक हो में गया। थे। दूसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में थे, 2 हो गए। चलिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों से कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम। अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का को जब जा रहे थे अबू सुफियान इब्न हारिस को कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम। चौथा 1.5 नंबर मिलेंगे अभी आप, 1 पॉइंट बाकी है। मेरे जगह भी 2 बैठा था, उसके अंदर तेरा नाम क्या चक्कर चल रहा है बाबू, उनको समझ रहा है मेरे सब गोल मिल दिख रहा है उनको, झोल मिल गया। 5 पॉइंट है हमारे पास, हम 4 पूछे आपसे। बोलो बोलो।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे थे और उन्होंने उसकी ताबीर बतलाए थे बचपन में। अल्लाह के नबी ने भी ख्वाब देखे जंग ओहद के नहीं, टाइम। ऐसा ख्वाब ताबीर नहीं, ये सर 1.5 नंबर दिए जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद साल जेल में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में हिजरत करने के बाद जाहो जलाल मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इस्तकबाल हुआ। हज़रत यूसुफ की अज़मत आखिर भाइयों ने तस्लीम की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने भी आखिरकार मान ही लिया और आपने फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। अब आपको मुकाबला करना है ऐसे ही सवाल, बनी इसराइल और उम्मत मोहम्मदिया में क्या मुवासलत है, ऐसे ही 4 वाक़यात आपको भी सुनाना है। लेकिन मसला यहाँ मुमासलत मुवाफ़क़त का था, यहाँ मसला मुवाफ़क़त का नहीं है, मुखालिफत का है। मिसालें मुखालिफत वाली। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में माल गनीमत जायज़ नहीं था, उम्मत मोहम्मद में माल गनीमत जायज़। और ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं, ये तो तमाम अक़वाम के साथ माल गनीमत की बात है। ये मूसा अलैहिस्सलाम में बनी इसराइल के खास नहीं, ये नहीं आता। बनी इसराइल में अगर नापाकी लग जाती तो कपड़े काटने का हुक्म था, और उम्मत मोहम्मद में नापाकी लगी तो नहीं, ये सब उम्म साबिक़ा में टोटली था, खुसूसियत है। बनी इसराइल के 4 काम जो उम्मत मोहम्मदिया ने उनके जैसे नहीं किए, अलबत्ता एक में मुवाफ़क़त हो गई गलती से गड़बड़ से, बाकी 3 में मुखालिफत। कोई तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और आप सल्लम को मेराज को बुलाया। मेराज पे बुलाना कोई बात नहीं, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा, 0 दे देंगे बस आप, पाव नंबर भी नहीं। सवाल समझे? मैं तो बोलो सवाल समझ में आया, नाच ना आया आंगन टेढ़ा। सवाल बनी इसराइल ने कुछ ऐसे काम किए जो उम्मत मोहम्मदिया ने उनका उल्टा किया। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में नमाज के लिए अलग जगह कोई रुकैया नहीं थी। सुन लीजिए, ऑडियंस भी मुश्ताक होंगी, नहीं भी मुश्ताक है तो हमारा काम है पहुंचा देना, वमा अलैना इल्लल बलाग। आपको शौक़ नहीं तो हमारी जिम्मेदारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई उम्मत मोहम्मदिया से। हमने बोलता है एक पॉइंट है जो गड़बड़ वाला है, तो 9 मुस्लिम सहाबा ने भी कहा था कि अल्लाह रसूल हमारे लिए ज़ात अनवार तय कर दीजिए, लेकिन एक मौके पर कहा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। इस पर उम्मत मोहम्मदिया ने कहा कि अगर आप हमें बरक़े गमात तक भी जाने के लिए कहेंगे तो हम कुएं में, तालाब में, समंदर में कूद जाएंगे, हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे जैसा उन्होंने कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कहा था ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, और मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के सामने कहा था कल्ला इन्ना मइया, ये फ़र्क है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए तो जूतों के साथ गए, और मेराज ये जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के करीब पहुँचे तो क्या हुक्म दिया गया? वक़्ला। एक मोमिन आले फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये मोमिन अल्लाह के रसूल के साथी थी। अब देखिए आगे एक ऐसे थोड़ा सा मुख्तसर सा सवाल है। आपके दोनों 0 है, इनको 0 है। एक नॉकआउट सवाल जवाब देंगे, कोई आप तय कर लो, एक प्लेयर तय कर लो, उसी ने जवाब देना, दूसरे ने नहीं आना ना, उसको लुकमा देना है। नॉकआउट नहीं, ये हम तो बात और चलो कोई एक तय करो इधर से, उसको लुकमा नहीं दे सकते आप। अच्छा ठीक, सवाल मुख्तसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर शादी तक के वाक़या सुनाइए, कोई 4, पैदाइश से लेकर शादी तक कोई 4। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद रज़ात का वाक़या होगा, वो हज़रत सौबिया ने हज़रत हलीमा ने दूध पिलाया। उसके बाद
परवरिश का वाक़या हुआ कि हज़रत अबू तालिब ने अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के नबी को 2 साल संभाला। फिर उसके बाद तीसरा वाक़या अबू तालिब ने अल्लाह के नबी को 2 साल संभाला। उसके बाद अल्लाह के नबी अबू तालिब की परवरिश में आए। और चौथा वाक़या हर्ब फुज्जार का हुआ। और बस शादी के बाद यानी हज़रत खदीजा से शादी के बाद से नबूवत तक के कितने वाक़यात हुए, कोई 4 सुनाइए, कोई अहम वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद से नबी बनने तक। इनको 2 नंबर दिए। शादी के बाद से नबी बनने तक को 2 सुनाइए, 2 वाक़या। एक शक्के सदर और दूसरा मेराज। शक्के सदर कब हुआ? शक्के सदर एक बेसत के बाद बेसत के वक्त भी हुआ और एक 10 साल की उम्र में हुआ, 4 साल की उम्र में हुआ। दूसरा और मेराज का सफ़र। मेराज का सफ़र हमने कब बोले? नबी बनने से पहले। शादी के बाद से नबी बनने से पहले के 2 वाक़या। मेराज तो बहुत बाद में हुआ, नबी बनने से पहले। शादी के बाद से नबी बनने के दौरान, नबी बनने से पहले मेराज, नबी के बाद। हमारे पास और बहुत 8 साल होते हैं, 8 साल के दिन से यार उनको 1 नंबर के मुस्तहक़ है अभी। एक नंबर दिया जाए, 1 नंबर दिया जाए। बहुत मशहूर वाक़या खाने काबा की तामीर, जहाँ आप गार हिरा में बैठ जाते थे। खैर, उसके बाद अगला सवाल है, मक्का के 13 बरस के कोई 4 अहम वाक़यात बताइए। मक्का के 13 बरस, नबूवत के बाद मक्का के 13 बरस। मदीना के 13 बरस, मदीना के बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो नबूवत मिली, नबूवत छोड़ के, नबूवत छोड़ कर के नबूवत से लेकर मक्का के हिजरत तक। सबसे पहले तो एक ये कि शेब अबी तालिब का एक वाक़या, अच्छा, मेराज का एक वाक़या, तो हज़रत हमज़ा का इस्लाम ये, हाँ। और हज़रत उमर का इस्लाम। चलिए मदीनी दौर के कुछ और वाक़या सुनाई जल्दी। बहुत वाक़या थे, सुनाई जल्दी सर। ग़ज़वे बदर, हाँ ग़ज़वे उहद, हाँ, और ग़ज़वे अहज़ाब, और फ़तेह मक्का। चल बैठ जा। चल इधर सुनाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हज़रत सदर मुज़्ज़िज़ साहब तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत से शमाइल तिरमिज़ी पढ़ते हैं, तो आपसे सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर हुलिया मुबारक बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर हुलिया मुबारक बताइए, आपकी नाक नक्शा बताइए जल्दी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न ज़्यादा पेचीदे थे और न ज़्यादा सीधे थे, बल्कि दोनों के दरमियान थे, थोड़े से पेचीदे लिए हुए थे। पेचीदे क्लास में घुंघरी वाले, नॉकआउट वाले, उसमें पेचीद के लिए है उसमें। चल वो पेचीदे थे, चलो आगे बोलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखें सियाही थे, घट सियाही थे एकदम। औरंगाबाद की जुबान बोलो। और बहुए दराज थी और आपका रंग सुर्ख माइल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू और दोनों पैरों पर बाल थे, उसके अलावा कहीं नहीं थे। सीने से और नाफ तक एक लकीर थी बालों की सीधी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मूंढों के दरमियान पुरगोश्त था और हथेली और तलपाओं में भी नर्म थे और गोश्त थे। कद कैसा था? कद, हाइट, कद में आना था, न ज़्यादा लंबे थे और न ज़्यादा पासा कद। इनको 2 नंबर दिए जाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का वाक़या सुनाइए, क्या क्या हुआ गुस्ल से लेके तदफीन तक, किसने क्या किया? वो यही कहेंगे, बीच में नहीं बोलना। जब आप वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अब्बास और हज़रत अली ये दोनों ने गुस्ल तो कफन का सामान तैयार किया और हज़रत तला ने कब्र खोदी। गुस्ल देने कौन? गुस्ल देने में हज़रत अली और हज़रत अब्बास थे। और कल रात में थे आप? कल रात में भी सवाल गए। गुस्ल देने में अभी पूरी तरह वाज़ात नहीं आ रही, वो नंबर कटेंगे आपके, नौकट है। हज़रत उसामा। कब्र किसने खोदी? हज़रत तला ने। पानी किसने छिड़का? कब्र मुबारक पर पानी किसने छिड़का? पानी छिड़कना सुन्नत है तदफीन के बाद। खादिम खास ज़ैद बिन हारिस। काली साहब दुआ पढ़ के जाना। हज़रत उस समय सूरह बकरा की आयत ही पढ़ना है। कादी साहब की बड़ी मेहनत है। खैर आज जाकर इनके 2 नंबर मिलेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी छिड़का था। ऐसे ही आखिरी सवाल है नॉकआउट का, अशरा मुबशरा सुनाइए। IPL की पूरी टीमों के नाम मालूम, IPL के पूरे प्लेयरों के नाम मालूम। अशरा मुबशरा एक ने सुनाना, अकेले ने, बगैर लुकमा लिए। लुकमा मिलती है आधे नंबर कड़े, 1 नंबर है। एक भी लुकमा मिला 1 नंबर कड़े है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह। हो गए 10। एक बाकी 1 नंबर मिलेगा। चारों खुलफा में आप फिर से गिनाओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, चारों छोड़ के। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु। देख रहे एक बाकी 1 नंबर खा लेंगे वो। अशरा मुबशरा है, मामूली बात नहीं। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम सही जवाब है। 2 नंबर दे। साफ बात है, आपने तैयारी कर ली, आपने रिहर्सल कर लिया, आपने होमवर्क कर लिए, जवाब दे दो। सवाल समझ गए ना? आपसे क्या सवाल है आप समझ गए, आपने रिहर्सल कर ली, जवाब दे दो। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते ज़ामा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा। 9 11 हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत मारिया क़िब्तिया, मैमुना रदी अल्लाह अन्हा। मारिया नहीं है। ओके 2 नंबर दिए जाए इनको। थोड़ा सवाल गौर से सुनिए। हम आपको अल्लाह का वास्ता और क़राबतों का वास्ता देते हैं। हम आपको अल्लाह ताला और क़राबतों का वास्ता देते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अबू बसीर और उनकी जमात को मदीना बुला लें। ये मुतालबा किसने किससे किया और उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई?
जब हज़रत अबू बसीर और जुंदल रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलह हुदैबिया के बाद मदीना नहीं जाने दिया गया, तो वो समंदर के साहिली रास्ते पर रुक गए और वो 70 सहाबा हो गए। फिर जब भी मक्का का काफ़िला जाता तो उसको लूट मार कर लेते और उस पर हमला कर लेते। तो मक्का वाले इससे परेशान हो गए। फिर मक्का वालों ने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की कि तुम अबू बसीर और उनके साथियों को अपने पास बुला लीजिए। जवाब दुरुस्त है। फिर आपने क्या कार्रवाई की? मदीना वापस बुला लिया आपने। जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिए जाए। मक्का ने अपने जिगर गोशों को, नोमान की टीम से सवाल है, मक्का ने अपने जिगर गोशों को फेंक दिया है, ये जुमला ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये जुमला किन लोगों के बारे में फरमाया ये भी आपने पढ़े होंगे, आपको याद भी है। सवाल आपसे ये नहीं है कि ये हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु है कि जो सन 7 हिजरी में मक्का मुकर्रमा से इस्लाम कबूल करके मदीना मुनव्वरा आए और उनका नारा था अना फारिसुल जदीद अना खालिद इब्नुल वलीद। उन्होंने इस्लाम कबूल करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। उस वक्त आप बहुत खुश थे हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस मंजर को देखकर। आप बताइए कि हज़रत खालिद इब्न वलीद ने दोस्ती का हक़ निभाया और अपने अलावा और 2 लोगों को दावत भी दी जिन्होंने उनकी दावत कबूल करके उनके साथ इस्लाम कबूल करके मदीना आए। हज़रत तलहा बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु। तलहा बिन उस्मान, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु। नाम में कंफ्यूज हो रहा, नाम आया तो सही करो। हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु। अच्छा, और दूसरे? हज़रत आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु। जवाब दुरुस्त है, इनके 2 नंबर दिए जाए। ऐसे सवाल आपसे है कि हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर। अच्छा, तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 2 को नहीं 4 लोगों को दावत दी थी। दोनों कबूल करके आ गए। हज़रत उस्मान बिन तलहा, अमर इब्न आस, 2 लोगों ने दोस्ती का हक अदा करने के बावजूद बात कबूल नहीं की। वो 2 कौन थे? सफ़वान बिन उमैया और इकरमा इब्न अबू जहल। जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिए जाए। आखिरी सवाल है कि काब इब्न अशरफ रज़ी, ये मलऊन मरदूत, इनको हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी हिकमत से, चालबाजी से, आपने मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में पढ़े, उसका वाक़या तफसील से। वाक़या आपको नहीं बताना है। आखिरी सवाल है, बताना आपको इतना है कि ये मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कबीले से थे और फिर इनके इस वाक़े होने के बाद क्या हलचल हुई। काब इब्न अशरफ यहूदी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उड़ा दिया। आपने फरमाया मन ली काब इब्न अशरफ, काब इब्न अशरफ का तमाम कौन करेगा? तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने अपने 3 दोस्तों को लेकर उसका काम तमाम करके आ गए। तफसीली वाक़या है। आपको बताना ही है कि मोहम्मद बिन मसलमा किस से ताल्लुक़ रखते थे और इनके इस कारनामे के बाद क्या हलचल हुई। किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इनके इस कारनामे के बाद क्या हलचल हुई। कबीले उससे ताल्लुक़ होगा और खज़रत वाले इस वाक़े से ये हुए थे कि जब मोहम्मद बिन मसलमा ने अल्लाह के रसूल के बड़े दुश्मन को मारा, इसी तरह हम भी किसी अल्लाह के रसूल के बड़े दुश्मन को मार के क़ुर्ब हासिल करने के लिए। 2 नंबर दिया जाए। जवाब दुरुस्त।